ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि। बुध प्रधान कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल नवंबर के अंतिम में क्या कुछ खेल करने वाली है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे पहले जान लीजिए, शनि होने वाले हैं मार्गी और आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख चल रहे हैं शनि महाराज। और ये कल्याणी ढैया का समय जो चलता है ना, वो शनि महाराज अपने पूर्ण रूप में आने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। जो व्यवसाय में लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस नवंबर के अंतिम काल में शुक्र, बुध, शनि महाराज, राहु, ये सब के सब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। मंगल वैसे ही इन दिनों अस्त अवस्था में चल रहे हैं, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम भाव में चलते हुए मंगल अस्त अवस्था में थोड़ी सी इनिशिएट लेने में आपको देर करते दिखाई दे रहे हैं। वो थोड़ा अड़ियलपना जो है ना, चीज़ें कर लेंगे नहीं, करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। यदि तुरंत दान महाकल्याण, इस बात को समझकर कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या है, बड़ी धैर्य वाली राशि है। धैर्य रखकर कार्य करने की ज़रूरत है। धैर्य के चक्कर में इन दिनों चीज़ें डिले हो सकती हैं, तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए कब कौन सी चीज़ आपके लिए, कब कौन सा पत्ता कहाँ पड़ने वाला है। ये समस्त ग्रह कहाँ अच्छे होंगे, कब नेगेटिव होंगे, ये सारा सिलसिला हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 21 नवंबर की, शुक्रवार का अवसर। 21 नवंबर प्रतिपदा तिथि, मार्गशीर्ष का महीना शुक्ल पक्ष के साथ आरंभ हो रहा है और ऐसे में चंद्रमा चल रहे हैं नीच के। और ये चंद्रमा का नीच का चलना, मंगल के साथ बैठना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिम्मत में कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न करने के योग देता है। लेकिन गजकेसरी बना हुआ है तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है। पराक्रम करो, इनिशिएट लो, तुरंत दान महाकल्याण, जो हमने आपको बोला कि उठाओ कदम और तुरंत कार्य करना। इस समय विचार की नहीं, कार्य पे थोड़ा सा इनिशिएट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। शनि अभी वक्री हैं, नेगेटिव तरफ दिखा रहे हैं, तो इस बात को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गौ पूजा, गाय के किसी गौशाला के अंदर हो सके तो थोड़ा जो सब्जी इत्यादि है वो दान करवाने का प्रयास करें। मूली इत्यादि गाय को भिजवाने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मूली का जो पत्ते वत्ते हैं वो गाय को तलवाइए, वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में करने के योग बनाएंगे। 22 तारीख शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन शाम को चंद्र दर्शन का योग भी बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का ये परिवर्तन का योग जो है वो आपके लिए दिन में अच्छा दिखाई देता है, शाम को जाते जाते थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय ग्रहों का योग विशेष तौर पर कह रहा है कि आपके मित्रों से कहीं ना कहीं आपको लाभ, आपके पराक्रम से कहीं ना कहीं आपको लाभ होने के योग ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो डिले ना करें, तुरंत कार्यों में कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि से हटकर कार्य करना आपके लिए अच्छा है। शनिवार का दिवस है, शनि को ठीक करने के लिए एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक लाल दिया उनको अर्पित करने का प्रयास करें। यदि पीपल के पत्तों की माला भी उन्हें अर्पित करोगे या मीठा पान उन्हें अर्पित करोगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे और शनि के तमाम दोषों को हरने का रास्ता बना देंगे। 23 तारीख रविवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो कन्या राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है। कन्या राशि के स्वामी जो हैं वो अपनी राशि बदलने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और ये राशि का बदलना उनकी राशि के उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनता है। वक्र अवस्था में वो आपके लिए परिवर्तन की चाल चलते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन की चाल आपके लिए गति को और फास्ट करने के योग बनाती दिखाई दे रही है। एक और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। राहु महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूर्ण ताकत में आने के योग बना रहे हैं और ये राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए बड़ा अनुकूल योग बनाता दिखाई देगा। राहु अब परिपक्व काल में है, जो आपके लिए बहुत सारी परेशानियों को समाप्त करने के लिए, रौंदने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। तो आपको केवल मनाना है शनि महाराज को। आप शनि को मनाकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बना हुआ है
वो पराक्रम पे आगे थोड़ा सा फोकस करने का है, चीज़ों को सही समझकर सही गुरु के निर्देश में कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि बृहस्पति गजकेसरी योग की तरफ बहुत तेज़ी से अग्रसित होने की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाले 2-3 दिनों में चीज़ों को आपके फेवर में लाने के रास्ते बना सकते हैं। तो आपके लिए अच्छा रहेगा चीज़ों को समझकर कार्य करना। कन्या राशि वालों के लिए 24 तारीख का दिन जो योग बना रहा है वो भी जान लीजिए। 24 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है और चतुर्थी तिथि विद्यमान है। विनायक चतुर्थी का योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है आपके लिए अनुकूल। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है, कन्या का सम्मान, स्त्री का सम्मान, जितना स्त्री का सम्मान करके योग बनाओगे तो वो आपके लिए अच्छा है। कन्या पूजन आपकी किस्मत जगा सकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय जो योग है उसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। जो कहीं गरीब कन्याएं दिखाई दे जाए उनको थोड़ा सा आप विशेष तौर पर कुछ वस्त्र इत्यादि, हलवा इत्यादि दान करने का प्रयास करें। कन्या सेवा आपकी किस्मत जगाने की तरफ आपको अग्रसित करती दिखाई दे रही है। विनायक चतुर्थी है, हो सके तो भगवान गणेश के निमित्त ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। हाँ, नए कार्य को आरंभ करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों दृष्टिकोण से इस दिन सुबह 8:23 से लेकर रात्रि के 9 बजे तक भद्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है। 25 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए क्या खेल उत्पन्न कर रहा है वो जान लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग विजय का शंखनाद करने के लिए उत्पन्न हुआ। ये सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय का नाद उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। कई बार हम संकोच में बैठे रहते हैं कि हम करेंगे तो सामने वाला कुछ ना कुछ हमसे पंगा लेने का रास्ता बनाएगा, हम चलेंगे तो कुछ ना कुछ घर में बाहर में कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी होती है, मैं ये करूँगा तो सामने वाला को ये चाल चलेगा। इस समय सामने वाले की सारी चालें उल्टी होने के योग सही दिखाई देते हैं। आप अपनी चाल में मस्त होकर कार्य करने का प्रयास करें। आपके लिए केवल आवश्यकता है कि मंगल के नेगेटिव प्रभाव को दूर करें। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का नाम लीजिए और कार्य को ठीक करने का प्रयास करें। सुबह सुबह आपकी राशि में चंद्रमा ने परिवर्तन कर कर आपके लिए चीज़ों को बिल्कुल सही करने का योग बना लिया है। इस दिन राम जी का विवाह हुआ था, सही दिशा में कार्य है। जब राम जी खड़े हुए ना तो सब के अपने आप चीज़ें पस्त हो गई। बस खड़े होने की आपको चीज़ों को इनिशिएट करने की ज़रूरत है। इस दिन श्री पंचमी भी है। इंद्र भी जिस दिन खड़े हुए, देवी भागवत के अनुसार से कहा जाता है कि इंद्र ने महालक्ष्मी जब त्याग कर चली गई थी स्वर्ग की निधियों को, इंद्र विहीन हो गए थे, श्री विहीन हो गए थे, तो इसी दिन से उन्होंने महालक्ष्मी का यज्ञ आरंभ किया था और पूरे वर्ष संसार को भगवती महालक्ष्मी कृपा से प्राप्त करने का योग बना था। तो उसका रहस्य भी समझ लीजिएगा। तो इस दिन से विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से पॉजिटिव समय शुरू होने के योग बन रहे हैं। थोड़ी हिम्मत करने की ज़रूरत है। मैं समझ रहा हूँ आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों मंगल कमज़ोर अवस्था में है, तो हनुमान जी की आराधना कर लो ना। हनुमान जी को विशेष तौर पर चोला चढ़ाओ, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी इस सुंदर तिथि पे मंगलवार के दिन शाम के समय 6 बजे से सुंदरकांड का यज्ञ और साथ यज्ञ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ और सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से आपके समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आश्रम में होने वाले यज्ञ में कोई दक्षिणा नहीं लगती है, कोई पैसा नहीं लगता है। जो भी आना चाहे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में लक्ष्मीनगर जमुना पार्क क्षेत्र में उपस्थित है। आप आइए। सिद्ध मूर्ति है हनुमान जी की, जो उनके समक्ष आकर यज्ञ करता है। और श्री पंचमी के दिन तो महालक्ष्मी का यज्ञ भी करने का सुंदर योग बन रहा है। करिए और कृपा से रास्ता बनेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। ये श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पे श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वं पुरुषानहम अश्वपूर्वामृतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीं शम देवीं पवये। ये इस प्रकार से श्री सूक्त के मंत्र हैं।
हमारे यदि आप चैनल पे जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र। इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप नित्यपति केवल एक बार भी, जी हाँ, घी के द्वारा, चंदन के द्वारा यदि माँ भगवती के इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ और जप इत्यादि करने तो सत्य माने कि भगवती महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन के समस्त धन का अभाव दूर होने के योग बन जाते हैं और कष्ट जो है वो दूर अद्भुत रूप से रास्ता बना देते हैं जीवन में समस्त प्रकार के कल्याण के। तो इस दिन तिथि को खाली मत जाने दीजिएगा, जितना हो सके इस तिथि से लेकर आने वाले फागुन की जो बसंत पंचमी की तिथि रहेगी उस तब तक भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है सागर मंथन से इसी यज्ञ के दौरान भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य होने का इन दिनों योग बना था, इसलिए इस श्री पंचमी के रूप में भी इस तिथि को देवी भागवत पुराण के अंदर इस तिथि का बहुत बड़ा महत्व शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें भविष्योत्तर पुराण के अंदर भी और इस प्रकार की समस्त जो कथाएं हैं वहाँ उपस्थित की गई हैं कि इंद्र ने विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवती की आराधना करी थी। यदि ये मंत्र में दिक्कत है तो आप हम बीज मंत्र बता देते हैं, ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। और कहा जाता है कि इन पूजा के दौरान पर सिद्ध महालक्ष्मी जी का यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें और उनका पूरा षोडशोपचार पूजन करें और उससे भगवती कृपा के प्राप्ति करने के अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे दौरान यानी भगवती महालक्ष्मी के नित्यपति यज्ञ का सुंदर व्यवस्था करी है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रविवार के दिन जो यज्ञ का कार्यक्रम रहता है सामूहिक यज्ञ में, उसमें तो कम से कम भाग स्वयं भी ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध लें और आपकी व्यवस्था सुंदर रूप से अवश्य बनेगी और माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों के लिए 26 नवंबर का दिन ग्रह गणना के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन ग्रहों का एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध और शुक्र दोनों अपनी चाल को बदलने वाले हैं। बुध अस्त स्थिति में उदय होने के योग बना रहे हैं, शुक्र मंगल के साथ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए वारे न्यारे करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, वारे न्यारे करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र आपके लिए भोग का नया रास्ता, रिलेशनशिप में नए संबंधों को स्थापित करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा अपने आप को ध्यान ये रखना है कि गलत कार्यों से बचने का प्रयास करना है। लव लाइफ में एक नई एनर्जी आने के योग भी शुक्र के मंगल के साथ युति करने से बनते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी राशि में बुध का उदय होना भी बड़ा महत्वपूर्ण। बुधवार के दिन बुध उदय हो रहे हैं, छठी के दिन बुध उदय हो रहे हैं और स्कंद षष्ठी के दिन ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कन्या पूजन, कन्या का आशीर्वाद लेकर कोई भी कार्य करना आपके लिए विजय का शंखनाद उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई देंगे। कन्या राशि वालों के लिए 27 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या खेल करता दिखाई दे रहा है जान लीजिए। बृहस्पतिवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुबह आपके लिए बड़ी कल्याणकारी योग बनती दिखाई दे रही। जो बड़े काम करने हो दिन में पहले हाफ में करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दिन के आधे दिन के बाद चीज़ों में थोड़ा डाउनफॉल आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और थोड़ी आपको शक्ति की आवश्यकता होगी। सूर्य मंगल जो इस वक्त शुक्र की युति हो रही है उसके कारण से इस वक्त जो है मंगल अस्त अवस्था में है। थोड़ी हिम्मत कम होने के कारण से चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी परेशान करने के योग बना सकती हैं। ऐसे में मित्र सप्तमी है, सुबह सुबह भगवान सूर्य का थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, भगवान सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए। मित्र सप्तमी है, उस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। सूर्य को मनाएं, सूर्य को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करें। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर भगवान सूर्य का दर्शन करना, उनको अर्घ देना आपके लिए संबंधों को सुधारने के योग बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं दोपहर के बाद समस्याएं थोड़ी भारी होने के योग दिखाई देते हैं। चावल का दान करना, केले का पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 28 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है और इस दिन जो ग्रहों का एक बड़ा खेल आपके सामने आने वाला है। शनि जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं। सुबह 9:22 पर शनि का ये मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कल्याणी ढैया जो है 7.5 जो है विशेष तौर पर एक छोटे लघु रूप में, एक तो बड़ी ढैया होती है कल्याणी, वृहद कल्याणी होती है, एक छोटी कल्याणी होती है। छोटी 7.5 बोला जाता है जो 2.5 साल के लिए होती है। छोटी ढैया जो होती है वो छोटी ढैया बड़ी भयावह होती है। अब शनि का खेल उसमें आने वाला है। क्या रिलेशनशिप, क्या व्यवसाय और क्या आपके अपने समय में, ये सब चीज़ों को शनि कहीं ना कहीं बिगाड़ने का रास्ता
आपके लिए बना सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय विशेष स्तर पर आपको शनि को मनाने का यथावत ये न केन प्रकारेण आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, शनि को मना के रखो। शनि मानेंगे सदकर्म से, शनि मानेंगे सही डायरेक्शन पकड़ने से, शनि मानेंगे विशेष तौर पर अपने आप को किसी भी गलत काम में न डालने से। जितने आप संयमित रहेंगे, जितने आप सही काम करेंगे, उतने आपके लिए शनि का असर प्रभाव सही करने वाला होगा। और शनि जहाँ बिगड़ गए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सत्य मान के चलना, ये आपके व्यवसाय को भी, आपके स्वास्थ्य को भी, आपके भाग्य को सुला देंगे। तो इसलिए शनि को मनाना सबसे ज़रूरी आपकी राशि के दृष्टिकोण से। एक तो ये मुद्रा का अभ्यास डालें इन दिनों, ये शनि के प्रभाव को शून्य करने के लिए सबसे बड़ी उंगली को इस प्रकार से थोड़ा सा शनि के मंत्र का जप करते, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र, इस मुद्रा का अवश्य जप करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। थोड़ा एक काम और करना, चींटियाँ जहाँ दिखाई दे जाए ना, उनके लिए देसी खांड जब भी आने वाले, क्योंकि अभी बहुत लंबे समय तक शनि की ढैया चलने वाली है, देसी खांड जहाँ भी चींटियाँ हों वहाँ अवश्य डालने का प्रयास कीजिएगा। ये देसी खांड जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए शनि जो है स्वरूप काली चींटियों को डालने से आपके नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता बहुत बढ़िया से बना सकती है। तो शनि को मनाए चलो। शनि के कुछ खास उपाय अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। शनि के खास उपाय जो है हनुमान जी की उपासना करना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको उपाय बताए वो अवश्य करने का प्रयास, कि तुला दान जरूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि का खेल अब आपकी राशि के दृष्टिकोण से भारी पड़ने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। शनि को मनाना सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी राशि के दृष्टिकोण से रहेगी, और शनि नहीं माने तो ये भाग्य सुलाने के योग बना सकते हैं, ये आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं संबंध खराब कर सकते हैं, और साथ साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में भी ये बहुत सारे विघ्न उपस्थित करने के योग बनाते दिखाई देंगे। तो 28 तारीख से ये शनि का जो परिवर्तन का योग है, कुछ खास उपाय जान लीजिए। ये विशेष तौर पर आपको करने हैं, बिल्कुल सत्य रूप से मान लीजिए, और नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलें शनि बहुत भयावह स्थिति में परेशान करने के योग बना सकते हैं। एक तो शनि स्तोत्र का पाठ, ओम नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः नमो निर्मांस। ये आप हमारे इस चैनल पर जाकर मंत्र सेक्शन में शनि का पूरा स्तोत्र वहाँ विद्यमान है, कम से कम एक बार पाठ स्वयं कर लीजिए। कुछ दिन आप हमारे जैसे हम बोल रहे हैं उसके अनुसार से साथ में सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नहीं सत्य मान लीजिएगा, ये समय शनि का स्तोत्र ऐसा दिव्य प्रयोग है कि विशेष तौर पर कैसे भी कष्टों से निवृत्ति का योग बना देता है। नहीं तो शनि बहुत ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस में, आपके सम्मान में, आपके बिजनेस में, आपके कई प्रभाव से उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जो हो सकता है, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति एक पाठ अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, एक पाठ ही बहुत है। एक पाठ शनि का जो स्तोत्र है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का स्तोत्र है, इसको आप हमारे चैनल पर जाके सुन लीजिए और उसका पाठ श्रवण कर लीजिए, और या नित्य प्रति के साथ में कर लीजिए। साथ में हनुमान जी का स्तवन, ये विशेष तौर पर वैसे हमने विवेकानंद आश्रम में सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रखी है, लोग अपने नाम से भी करा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को हमारे आश्रम पे सामूहिक तौर पर होता है, सवामनी का भंडारा होता है, उसमें सतनाजे का दान इत्यादि सब करने की व्यवस्था रहती है, यज्ञ भी रहता है। तो आप अवश्य इन दिनों इस शनि और मंगल की जो विशेष योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इसको समझते हुए इन प्रभावों को सही से करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि का ये मार्गी होना और मंगल का ऐसे में विशेष तौर पर अस्त चलना, ये आने वाले स्थिति में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए इसको ताकत देने के लिए शास्त्र के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, वहाँ एक बात कहा गया, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसको हल्के में जो हम बता रहे हैं उसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए, तो बहुत ज़रूरी रहेगा और आपके कष्टों का निवारण करने का योग बनाता रहेंगे। बहुत सारे लोग केवल शनि को मनाने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, 10 टन टीन का तेल का दान कर दो, शनि को स्नान करा दो। अरे भाई, जो ये शनि को स्नान कराने की व्यवस्था है, निमित्त मात्र भी हो सकता है। लोग 100 टीन शनि को स्नान करा रहे हैं, और तो तेल क्या हो रहा है आप सब समझते हैं। कुछ लोग तेल को मिट्टी में डाल देते हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। उससे जो आप कोशिश ये करें, मंत्र जप का सानिध्य लेने का प्रयास, गरीब को दान करने का प्रयास कीजिए ना। ये हर चौराहे पे जो शनि के मंदिर बनाकर लोगों ने दुकानें खोल दी हैं, ये शास्त्र के दृष्टिकोण से कहीं ठीक नहीं है। और तो और आप मान के चलें, हर चौराहे पे शनि महाराज की वो मूर्तियां लगाकर लोग तेल एकत्र करने का कार्य कर लेते हैं। क्या उससे कुछ कष्ट निवृत्ति होने का योग बन रहा है?
तो आप कोशिश करें किसी ज़रूरतमंद को दान देने का प्रयास कीजिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति होगा, ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से जितने भी केंद्र खुल गए हैं वो ठीक नहीं है, तो आप कोशिश ये करें स्वयं शनि के मंत्र का जप करें। और हम रविवार के दिन विवेकानंद योगाश्रम में हमने यज्ञ की व्यवस्था करी है, कोई चार्जेस नहीं लिया था आश्रम में। बहुत सारे लोग कई बार हमारे लिख के भेज देते हैं कि आश्रम में आप जो चीज़ बताते हैं, अरे भैया कोई पैसा नहीं लेते ना, सामग्री भी हम अपने पास से देते हैं लोगों को। हाँ, आप दान करना चाहें आश्रम में कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। मंत्र यज्ञ जो है संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हमने आश्रम में व्यवस्था करी नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ करने की। रविवार के दिन उस सामूहिक यज्ञ में सब लोग बैठ सकते हैं। हम शनि के दिव्य स्तोत्र का पाठ, शनि के बीज मंत्र का पाठ सब कराते हैं। जो आप आहुति देते हैं वो वास्तविक तौर पे दान है, समर्पण है, जो आप परमात्मा के श्री चरणों में करते हैं। अग्नि ही माध्यम है जो आपकी आहुति को देवता तक पहुंचाती है। तो आप कोशिश ये करें, फिर शास्त्र के दृष्टिकोण से विधि के अनुसार से करें ना, तो आप मंत्रों से, यज्ञों से, आहुति से परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और यही एक वास्तविक कर्म है, और इसको सानिध्य लेंगे परमात्मा की कृपा से, आपके शनि का नेगेटिव प्रभाव अवश्य दूर होने का रास्ता बन जाएगा। तो इसको अवश्य हम सादर आमंत्रित करते हैं। और आप उस रविवार को विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में दिल्ली में यज्ञ सुबह 8 बजे से शुरू होता है और करीब करीब 10 बजे तक चलता है। तो आप आइए हर रविवार को, क्योंकि ये आने वाला समय भयावह है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमें समझ में आ रहा है, इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ खास उपाय जो बता रहे हैं वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये शनि का नेगेटिव प्रभाव आपको कहीं ना कहीं बचने का रास्ता अवश्य देगा। तो इन सब चीज़ों को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। कन्या राशि वालों को ऐसे में शनि को मनाने के लिए एक काम और करना चाहिए। जहाँ काली गाय हो, काली गाय को अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कुछ ना कुछ भोजन इत्यादि, रोटी इत्यादि हर शनिवार के दिन अवश्य दे के आने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ना कुछ हरा चारा डालना, काली गाय की सेवा करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया तरह से आपको लाभ देने के रास्ते खुलता दिखाई देगा। तो ये कर लीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन जो लाभ देते हैं। आमतौर पे क्या करते हैं लोग, पंडित जी जाते हैं शनि को कहते हैं शनि खराब चल रहा है, और आपको महंगे से महंगा नीलम पहना देते हैं। वो नीलम पता नहीं क्या करेगा आपके लिए, जागा हुआ हो तो नुकसान कर देगा, और कहीं बैठा हुआ हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए किस्मत को भी सुला देगा। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो गौ सेवा करना आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। जिस क्षेत्र में बताया है, हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसको मान लीजिए, कर लीजिए, और फिर देखिए चमत्कार अवश्य उपस्थित होगा। 29 तारीख का दिन कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का खेल क्या करने वाला है जान लीजिए। कन्या राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है। शनिवार का दिवस है, 9वीं तिथि, और इस दिन आपकी राशि में बनने वाला है गजकेसरी योग। और साथ साथ मंगल होने वाला, बुध होने वाला है परिवर्तन। बुध महाराज आपकी राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, सही डायरेक्शन पकड़ने वाले हैं, चीज़ों को सही तरफ आपको अग्रसित करने के योग बनाने वाले हैं। उदय हो चुके हैं, सही डायरेक्शन करने, और आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बन सकता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास। श्री गणेश की वंदना, श्री गणेश के निमित्त मंदिर में जाकर उनको सिंदूर अर्पित करना, दूर्वा अर्पित करना, ये बड़ा सुंदर उपाय आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से रहेगा। इससे शनि भी कंट्रोल में रहेंगे और बुध के कारण से बुद्धि सही डायरेक्शन में कार्य करने की योग बनाती रहेगी। 30 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए क्या खेल करती दिखाई दे रही हैं जान लीजिए। 30 तारीख का दिन आप कन्या राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। गजकेसरी योग बनकर तैयार हो गया है। राजयोग कहीं ना कहीं उनको लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में रविवार के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ें आपके लिए करीब करीब 70% पॉजिटिव होने के योग बनाती दिखाई दे रही है। नया विजन आपके मनोमस्तिष्क में आता दिखाई दे रहा है। जितने आप संयमित, जितने गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, उतना बढ़िया लाभ ये ग्रह आपके लिए देने को तैयार बैठा है। ज्योतिष की कालगणनाओं के अनुसार से समय का प्रभाव आपने अभी समझा। आपकी राशि के अनुसार से कब ग्रहों का परिवर्तन, कब ग्रहों का उदय, कब ग्रहों का अस्त। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके समक्ष इस वक्त जो चल रहा है, वो जो होने जा रहा, जो अभी आपके समक्ष उपस्थित किया हमने, वो है शनि का मार्गी होना, राहु का अपने वास्तविक प्रभाव में आना। राहु का परिवर्तन जिस प्रकार से अब पूरे परिपक्व काल में आ चुका है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अब उसका प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। शनि महाराज भी पहले मार्गी थे, फिर वक्री हुए, और अब वक्री होकर पुनः मार्गी स्थिति में जब आ गए हैं, तो आप समझें कि आपकी राशि के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पूरी तरह से उपस्थित होने जा रहा है।
और इस प्रभाव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमने आपका प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से बताया है उसके अनुसार से उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक है कारण को जानना और उस कारण को जानने के बाद उसके निवारण को समझकर उस पद पर चलने का प्रयास करना। नहीं तो जो उसका प्रभाव है वो जीवन में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है उसमें परिवर्तन लाने का बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर इसी को सुख की तरफ, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए निदान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। निदान से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। ज्योतिष के निवारण यदि सही रूप से समझकर किए जाए तो वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनेक शाखाएं हैं। मंत्र विज्ञान, दान इत्यादि जो भी किए जाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, और तो और विभिन्न जो और उपाय शास्त्रों में जगह जगह वर्णित किए गए हैं, चाहे वो औषध विज्ञान के अनुसार से हैं, उन सब का प्रभाव होता है। कर्म का प्रभाव है ना। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कर्म, मंत्र जप करके बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, चाहे परमात्मा की उपासना करने का मार्ग बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना करने का मार्ग बताया जाता है, इन सब का प्रभाव सबसे पहले तो उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे होता है। मनोमस्तिष्क में उसका जो प्रभाव है, यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले ले तो बिल्कुल कारणों के निवारण करने का, जो कष्टों के निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। हज़ारों लोग हमारे आसपास हमने देखे, बहुत सारे लोगों के जीवन में पिछले करीब आप मान के चलें ये 50 वर्ष की आयु में है, तो पिताजी के साथ उनका सानिध्य रहा और उनके साथ में बहुत सारे हज़ारों लोग, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के कष्ट आए और उनके जो समय समय पर चाहे विभिन्न मंत्रों के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न और भी जो प्रोसेस है दान इत्यादि के, उन सब के कराने के बाद जब हमने निदान देखा तो बिल्कुल प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव देखा गया कि कब अशुभ ढैया आई, कब किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव था, उसके अनुसार से उसको रक्षा कवच धारण करा दिया गया। बिल्कुल सत्य माने उसके परिवर्तन के योग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रांति में फंस जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, नेगेटिव, इतनी भ्रांति में। सबसे पहले तो पॉजिटिव होने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव एक बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे मनोमस्तिष्क की एक कहा जाता है ना कि एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको सही चीज़ें दिखाने के साथ साथ हिम्मत ही नहीं आती है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई कष्ट नहीं है जिसका निवारण ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्म यदि किया जाए सही दिशा में तो बिल्कुल परिवर्तन का मार्ग बन जाता है। और इसके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे मंत्र जप करें, जैसे शनि के जो उपाय, विभिन्न उपाय बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ है कि आप विशेष तौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन सा उपाय हो सकता है। और हमने इसी चीज़, जैसे मंगल इन दिनों नेगेटिव चल ही रहे हैं और उसके कारण से क्या है, इन दोनों चीज़ों का निदान जो है, शनि और मंगल के नेगेटिव प्रभाव का निदान जो है, हनुमान जी का स्तवन है, सुंदरकांड का पाठ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था कराई है इस प्रकार से कि आने वाले करीब 3-4 महीने तक लगातार, वैसे तो हमेशा व्यवस्था आश्रम पे रहती है, हर मंगलवार को हनुमान जी के सिद्ध मूर्ति के समक्ष सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और कोई फीस नहीं है, जो भी आना चाहे रविवार को आप स्वयं उस मंगलवार वाले शाम वाले कार्यक्रम में स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, हम भी करते हैं पाठ, आप भी करें, हनुमान जी का यज्ञ करें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि कष्टों का निवारण करने का मार्ग अद्भुत रूप से बन जाता है। तो ज्योतिष के इन वास्तविक प्रभावों को समझें और केवल इन्हीं चीज़ों में ना फंसे रहें कि कोई नाखून, आज ज़्यादातर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आते हैं 5-5, 6-6 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनकर और केवल पता नहीं कड़े पहनकर ही उससे परिवर्तन करने का मार्ग की तरफ आगे चलते चले जाते हैं और उसी से सोच लेते हैं बस पंडित जी ने सब कुछ करा दिया। अगर इतना ही सब कुछ इन नगों के द्वारा ही होना होता तो हर पंडित जी के द्वारा जो फिर कष्ट जीवन में आते ही नहीं। तो इसलिए आप सत्य रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार से कर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, अनुभव के द्वारा बताते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। सही दिशा में सोच रखने का हम प्रयास करें। ज्योतिष के द्वारा जो निदान बताए गए हैं उनसे बहुत सुंदर तरीके से कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता है। हज़ारों वर्षों से लोग हमारे इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते आए हैं। तो आप भी नेगेटिव सोच में ना जाएं और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें। परिवर्तन होगा। मंगल इन दिनों आपकी सोच को पॉजिटिव करने में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन चिंता ना, हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन समय समय पर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बिहार के इलेक्शन से पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पे जाके कुछ पॉडकास्ट किए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ कहा वो कुछ घटने के योग बने ना।
तो इसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है चीज़ों को, और यदि सही मार्ग पर चला जाए तो उसे निवारण करने का योग भी बन जाता है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भगवान परमात्मा की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के विभिन्न मार्ग समय समय पर परमात्मा हमारे समक्ष उन मार्गों को लाता रहता है। यदि बुद्धि सही रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे, तो हम उन मार्ग पे चल भी पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें इन चीज़ों को समझते हुए अपने प्रश्नों का निदान। हाँ, एक बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है बहुत सारे कि रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम में हम हर एक से मिलते हैं। और फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा लोगों को सारी समस्याओं का सिद्धांत देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आश्रम में रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर जो आज यज्ञ चलता है उसके बाद हर व्यक्ति से मिलने का हम प्रयास करते हैं। आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं, लेकिन उसमें लिखते नहीं हैं ठीक से। बड़ी मुश्किल क्या होती, इतने सारे मैसेज आ रहे आते हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं और उनको देखने का पूरा टाइम नहीं होता है। उसमें लिखा ही कुछ नहीं होता है लोगों का, ना तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी कि भैया क्या समस्या है। अब पता ही नहीं किसने मैसेज भेजा है, कितनी उसकी आयु है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई लोग खाली हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखते, उसमें आयु नहीं लिखते व्यक्ति अपनी। तो आप पूरी तरह से जो भी आप भेज रहे हैं मैसेज को, उसको सही से लिख के भेजें कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि है तो उसको लिखें, नहीं तो पूरे प्रश्न को सही रूप से क्या जानना चाहते हैं तो वो सी तरह से 2-2 मिनट के अंदर वो जवाब हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आधा मैसेज होता है ना, उसमें कुछ क्लियर होता है क्या जाना जाए, क्या जानना चाहता है व्यक्ति के जीवन में, क्या समस्या चल रही है। तो उसको सही से लिख के भेजेंगे तो तुरंत आपका जवाब अवश्य आएगा और आपके प्रश्नों का समाधान देने के भी रास्ते हम अवश्य कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस व्यवस्थाओं से आप सब सही रूप से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी हम अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।